हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, आज हम लोग कुछ रसायन विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ समान पदार्थों का पीएच मान जो हर साल एग्जाम में 1 से 2 नंबर, 2 से 3 हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं होता है। तो हम जानते हैं कुछ समान पदार्थों का पीएच मान। ठीक है, किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय कहलाता है। मतलब 7 से कम होगा तो वह अम्लीय कहलाएगा। ठीक है, अम्लीय कहलाता है। ठीक है, 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। यदि 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय होगा। आपको याद होना चाहिए कि यदि किसी पीएच मान 7 से कम हो तो अम्लीय और 7 से अधिक हो तो क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, इतना याद हो जाना चाहिए। सिंपल है कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय कहलाएगा, कम हो जाएगा तो अम्लीय कहलाएगा। दोस्तों, पीएच मान कब से, पीएच मान स्केल किसने दिया था? दोस्तों, 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में सोरेनसेन ने 1990 ईस्वी में पीएच मान का स्केल दिया। इसका दिया गया था। किसने दिया? सोरेनसेन ने 1909 ईस्वी में। कब दिया था? 1909 ईस्वी में दिया था। सोरेनसेन ने 1909 ईस्वी में पीएच मान का स्केल दिया। ठीक है, अब देखिए कुछ पदार्थ है, कुछ पदार्थ, जैसे पदार्थ का नाम बताते हैं, सिंपल ही बताएंगे। कुछ पदार्थ जैसे यहाँ पर पीएच मान कर दीजिए, पीएच मान। ठीक है, पदार्थ जैसे में नींबू, एग्जाम्पल में नींबू का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो नींबू का पीएच मान 2.2 कितना होता है? 2.2। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। दूध का पीएच मान दूध का पीएच मान कितना? 6.4। नींबू का 2.2, दूध का कितना हो जाएगा? 6.4। एक होता है वाइन मतलब आप लोग जानवे करते हैं, सब आदमी जानते हैं। वाइन हम लोग का राज्य जो बिहार में बंद है, शराब, जो इसका पीएच मान 2.8। तो शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। उस मूत्र मतलब मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6। खून का या रक्त का पीएच मान 7.7। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। दोस्तों, आप लार मतलब जानते हो, जैसे में मुंह में हम लोग को पानी आ जाता है तो पानी के बीच में कभी कभी गर्दन सूखने लगता है तो देखिए लार निकलता है। तो जो हम लोग खाना खाते समय अंदर से निकलता है लार, उसको पूरा मिलाकर फिर अंदर जाया जाता है, उसका भी पीएच मान 6.5 होता है, लार। ठीक है, सिलिका का पीएच मान 2.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। दोस्तों, यह समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। और सबसे ज़्यादा नमक कहाँ पाया जाता है? हम लोग जो नमक का प्रयोग करते हैं खाना बनाने में, इसमें खाने में जो हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं वह समुद्री पीएच मान समुद्र से मिलता है। आप लोगों को मालूम है, सभी आदमी को मालूम है कि समुद्र से नमक मिलता है जिसका पीएच मान 8.4 है। ठीक है, हमारा शरीर में 7.4 मतलब 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर जो है, इसको याद कर लीजिएगा। हमारे शरीर में पीएच मान 7 से 7.8 तक वह
कार्य करता है। वर्षा जल का पीएच मान, वर्षा जल का पीएच मान, जो वर्षा जल होता है वर्षा जल, तो वर्षा जल हम लोग बारिश कहते हैं उसको, वर्षा जल का पीएच मान 5.6, 5.6। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है 5.6। वर्षा जल का पीएच मान 5.6। ठीक है, तो यह पीएच मान हम लोग आज बताए हैं, कुछ नहीं पदार्थ और पीएच मान। नींबू का पीएच मान 2.2, तो सिंपल है, इसको याद कीजिए और आप अपना एग्जाम में 1 नंबर फिक्स कीजिए, 1 नंबर। और इसको कोशिश कीजिए कि जितना लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो हम लोग डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।